हेलो गाइस, पुष्पा मूवी देख रहे हैं। पार्ट 16 है और ये क्लाइमैक्स पार्ट है। तो पुष्पा इसमें कुछ ना कुछ तो नया करेगा, हमें उम्मीद है। तो देखें फिर। हम बड़े एक्साइटेड हूँ क्लाइमैक्स पार्ट देखने के लिए, क्योंकि अपनी शादी छोड़ के गया हो। चले देखो सर, आपके लिए क्या क्या लेके आया है। चिकन है, मटन है और सिंगापुर की दारू की बोतल भी है। शिकावत के पास है। अरे 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 क्या कर रहे हो सर? आपको नाचते हुए देख के मेरे को भी थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है। आज तो आपके अंदर किशोर कुमार और माइकल जैक्सन दोनों की आत्मा घुस गई है। और उस दिन गब्बर सिंह बन के मेरे को डरा डाला आपने। उई डराना जरूरी था पुष्पा, तभी तो थारे भेजे में बात पड़ी कि मारी के इज्जत है। इब देख, करण अर्जुन बन के जाम से जाम टकरा रहे कि नहीं? कहाँ है पुष्पा? मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं फोन करता हूँ। कहाँ देख रहे हैं? फोन लगा क्या? वो फोन नहीं लगा। मैं दोबारा करता हूँ ना। फिर से लगा। एक बात बता भाई, आज तो थारी शादी है ना, पर तू हमारे साथ गिलास पे गिलास क्यों टिकाया जा रहा है? अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है सर। मैं आधा घंटा लेट जाएगा तो मेरी दुल्हन भाग थोड़ी जाएगी। लेकिन मेरे शेखावत सर ने आज मेरे को अपना कीमती वक्त दिया। ऐसा सौभाग्य फिर किधर मिलेगा सर। वो शादी की बात से मेरे को एक बात याद आई। आप बोल रहे थे कि आप तय करोगे कि मेरी शादी कभी होएगी, मेरा बच्चा कभी होएगा, है ना? आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को बहुत बुरा लगा मालूम। आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में लेके आ गए। अरे रंग को भंग करना चाहता है के? अब जो हो गया ये उसे कुछ भूल करना जा। चाह रहा। पुरानी बातें कर रहे हैं, पता मेरे नहीं। को बेइज्जत करने के लिए आप ऐसा बोले होंगे। ऐसा ही है ना, जाने देते। लेकिन मेरी माँ को जिस तरह बेइज्जत किए, ये मला नहीं आवड़ला। पर मैंने थारी माँ के बारे में तो कुछ भी ना कहा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदानी नाम नहीं है, मालूम था ना? उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया है। मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। रे पुष्पा, पार्टी का मजा लेना। जो हुआ मैं तो भूल भी गया। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खौलने लगता है सर। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। ए पुष्पा, के ड्रामा कर रहे हैं? चढ़ गई के तने? मैं ड्रामा नहीं करेगा। आपके गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा है? उस दिन आपने कुछ कम है, कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपके रिवॉल्वर में एक गोली जाती है। इसमें? हाँ, इसी में। दिखाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और 5। 5 और 1 6 हो गई। तो एक गोली जाती हुई ना। बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें 6 गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है। वही गोली इसमें जाती है। ये क्या कर रहे हैं? इसको मुझे लगता है पुष्पा को तब का गुस्सा अभी तक चढ़ा हुआ। इसे संभाल के रखा हुआ। आपको मालूम है ये क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये है, ये खून ही है मेरा ब्रांड।
शेखावत सर भूतनी के। अबे सड़ेले, तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। आप उस दिन मेरे को बेइज्जत किए और मैं चुपचाप उधर बैठा रहा। मालूम काहे को? मेरी माँ को कभी खुशी के पल नहीं मिले, लेकिन मेरी शादी से मेरी माँ को बहुत खुशी मिलने वाली है। मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन आज मैं झुकेगा ना। नमस्ते। नमस्ते साहब। हाँ, वो पुष्पा कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ? शेखावत सर के साथ कोई स्पेशल मीटिंग करने वाला था। जो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, उसकी माफी भी ना मिलेगी तन्ने। अरे चुप सरकारी नेवले, चल शर्ट उतार। नेवले ले बोला क्या बेइज्जती कर पुष्पा रहा तू है। जानता नहीं टिका किससे के। पंगा ले रहा है। भूतनी के। भंवर सिंह शेखावत। अच्छा, इसी बात पे पैंट उतार। क्या बोल रहा है? जब लोग बोलेंगे पुष्पा ने शेखावत सर के कपड़े उतार कर उन्हें जंगल में नंगा छोड़ दिया था, कितना मजा आएगा पता है? हैं? चल पैंट उतार। ओए होए होए, क्या बेइज्जती कर रहा है यार। अपने कपड़े भी उतार रहा है। अब समझ में आया? कोई किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है? आप चाहे शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो, आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या? अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी, एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। कपड़े हो या ना हो, अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं ना, तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? नेवला। एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। क्या बात है। तो शेखावत सर, ही गोष्ट भेजत फिट कर। जो माल जाना होगा जाएगा, जो पैसा आना होगा आएगा, पर फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। तेरे बदन पे वर्दी तो होगी, मगर उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा। तेरे पास सिर्फ नकली इज्जत बचेगा, बाकी सब मैं छीन लेगा। चल हट, वाला मोटा शाना। क्या बड़ा वो उसको देके जा रहा है। बहुत बड़ी स्किन सेट हो गई यार। बहुत बड़ा चैलेंज है। उसका गुरूर खत्म कर दिया। उसी का कुत्ता उसको उसी पे भूख रहा है। माफ करना सर, बिना वर्दी के आपको पहचान नहीं पाया। ए टफी, चुप कर, बोलो ना चुप। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम सर्वमंगलाय तनोहरि। ओम शांताकारं भुजगशयनं। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? सब ठीक तो है ना? आखिर बात क्या है? गवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जानकं वन्दे विष्णुं
पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था। फ्लावर नहीं, फायर है। उसको समझा है कि पुष्पा फायर है। लेकिन बात आगे तो नहीं बढ़ी ना। हद से आगे बढ़ गई। क्या हुआ सर? पुष्पा सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं। वाह रे वाह, सेकंड इंटरवल आया है। फाहद फासिल गंजा, उसको वो शिकावत को क्या उसने सबक सिखाया यार। मतलब उसको उसके वो क्या कहते हैं बचपन की वो याद करवा दी। मुझे वो एग्जाम्पल याद नहीं आ रही, वो याद करवा दी उसने। मतलब वो अपने आप को चीज़ समझ रहा था कि मैं जो कहूँगा मैं करूँगा। हालांकि उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि मेरे से पहले पता नहीं यहाँ पे कितने इंस्पेक्टर्स आए हैं, यहाँ से पहले भी यहाँ पे पुलिस थी। तो उसने कहा कि मैं आया हूँ तो अब मैं जो है ना छक्का मार ही लूँ, मैं अपनी इज्जत बनवा लूँ। हाँ, पुष्पा ने भी सही एंड पे खास ताश के इज्जत बनाई है। उसने रीज़न बताई ना कि मैं तब इस वजह से चुप था क्योंकि मेरी माँ को बड़ी मुश्किल से एक दिन खुशी का मिला था और मैं वो दिन उसको गम में नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा, वरना उसी वक्त उसकी बैंड बजा के रख सकता था। तो कहता है कि अबे भूत नहीं के अभी नेवले, मतलब क्या क्या उसको बोला। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा वो तो अपने आप को सर जी के लवाना चाहता था, लेकिन उसको नेवले और उसका कुत्ता भी उसको देख के कहता कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे सभी जानते हैं और भाव करके सलाम मारेंगे और तुझे गली का कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। और वही बात, उसका कुत्ते ने भी नहीं पहचाना और उसने उसको गोली मार दी। गंदे ने ऐसा नहीं करना यार। वो अभी बड़ा खतरनाक हो गया है, तो पुष्पा ने भी इधर कर दी है। तो पुलिस के साथ ही तो फड्डा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पुलिस जगह जगह होती है। पुष्पा का माल रोक सकती है, लेकिन पुष्पा ने ऐसे कर दिया है, कुछ सोच के किया होगा। लेकिन यार पुष्पा का एटीट्यूड और कमाल है, उसका डैशिंग स्टाइल। कुछ बचे ना बचे, एटीट्यूड बचना चाहिए। झुकेगा नहीं साला। एंड पे भी उसने जख्म लगा हुआ था, फिर भी उसने पट्टी उतार के कहा झुकेगा। और वो उस श्रीवल्ली कहती बात आगे तो नहीं बढ़ी, कहता नहीं आगे नहीं बढ़ी, हद से ज्यादा बढ़ गई। कोई टेंशन नहीं, वो संभाल लेगा। लेकिन पुष्पा 2 आ रही है भाई। हाँ, पुष्पा 2 तो भाई ये जो है पुष्पा ने मतलब देखो किस तरह से एक छोटा सा समझ लो गांव में था एक बंदा, ठीक है, उसने गरीब सा, तो किस तरह से उसने एक सीढ़ी चढ़ी है और वो कितना अमीर हो गया कि बड़े बड़े लोगों तक को पैसे बांट रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो लाजवाब था। तो यार ये क्लाइमैक्स हुआ है बड़ा ही अखीर का। जो क्लाइमैक्स में एंड पे जो उसका सीन आया ना शिकावत के साथ, मैं कहता हूँ सारे सीन का बाप था। हाँ, एकदम से स्टोरी में ट्विस्ट आ गया और ट्विस्ट भी बहुत खतरनाक है क्योंकि वो जो शिकावत है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है और क्या कहते हैं हंस भी रहा था कि जैसे उसके माइंड में बहुत बड़ी गेम चल रही हो, और उधर से पुष्पा जो है उसका भी कोई टेंशन नहीं हंस नहीं रहा था वो, अपनी बेइज्जती सोच के हंस रहा था कि मेरे साथ हो क्या गया है। जैसे बंदा हंसता ना कि अब तेरी खैर नहीं, ऐसे करके वो था उसका। तो चलो काफ़ी अच्छा था भाई आपका और हमारा साथ रहा पुष्पा का लाजवाब। तो यार कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, वो करो। तो मिलते हैं अभी पुष्पा 2 में। तो ये अच्छा लगा, लाइक कर दो, फिर मिलते हैं, हमें इजाज़त, बाय।